तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ राधे। तो जैसे कि हमारा पिछले जो भी वीक था, मतलब कि पिछला जो वीक था बैंक निफ्टी का, उसमें मेरा एनालिसिस यही था कि मार्केट कम से कम यार इस लेवल को तो ब्रेक करे। जो यहाँ पे लेवल जो बना के रखा है 57,400 के आसपास और 200 के आसपास बार-बार होल्ड हॉल्ट कर रहा था अपने आप को इस लेवल पे। तो मेरा मानना ये था और मेरा एनालिसिस यही था कि मार्केट कम से कम ये 57,200 लेवल को ब्रेक करे, 57,400 के आसपास क्लोजिंग करे। क्योंकि अगर हम लोग डेली चार्ट देखेंगे, इधर पे मैं डेली चार्ट लगाता हूँ, तो हम लोग देख सकते हैं मार्केट एकदम एक तरीके से कहा जाता है ब्रेकआउट एरिया पे है, क्योंकि इधर से ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसी के बिहाफ़ पे मेरा जो पिछला वीक था, मैं उसमें कुछ ट्रेड लिया हूँ, जो मैं आपको शो करने जा रहा हूँ और एक तरीके से मैं अपने आप के लिए भी हिस्ट्री रख रहा हूँ, ताकि मैं इन फ्यूचर में उसको देख पाऊँ और मैं अपने आप को एनालाइज़ कर पाऊँ कि क्या मैं कितना ज़्यादा मैं अपने आप को बेटर कर पाया हूँ। तो यहाँ पे एंजल वर्ल्ड रिपोर्ट में जाता हूँ। मैं इस एंजल वर्ल्ड को मैं किस लिए यूज़ करता हूँ, मैं क्यों एंजल वन में ही मैं ट्रेड करता हूँ। इसका एक रीज़न बहुत अच्छा है कि मुझे इसमें चार्ट को ना ही कोई स्क्रीनशॉट रखना पड़ता है और ना ही कोई पे यहाँ पे एवरीथिंग बहुत ही क्लियर दिखता है। अगर मैं इधर पे थोड़ा-सा जाऊँ, यहाँ पे ट्रेडेड एंड चार्ज ये कैसे आता है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे ये जो सॉरी, अपने अकाउंट में जाएँगे आप लोग और यहाँ पे ट्रेडिंग इनसाइट्स में जब जाने पे क्या होता है, ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। इज़िली ये रिपोर्ट वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो ऐसे ही हमने ओपन किया, तो ट्रेडेड एंड चार्ज, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग जाएँगे, प्रॉफिट एंड लॉस में स्टेटमेंट में जाएँगे, ट्रेड एंड चार्ज में जाएँगे, तो हम लोग का पूरा ईज़िली हिस्ट्री दिख जाता है यहाँ से, कि हम लोगों ने कौन-सा ट्रेड लिया था। ट्रेडिंग इनसाइट्स में जाएँगे, यहाँ पे 1 मंथ में चले जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कितना ब्रोकरेज, कितना चार्ज कटा है, कितना चार्ज हुआ है पूरे इस हफ्ते में। टोटल 28 ट्रेड हुआ है, यानी कि टोटल 40 ट्रेड हुआ है, क्योंकि ये डबल काउंट करता है। जब बाय करेंगे, सेल करेंगे तो काउंट 2 करता है। इसीलिए यहाँ पे 28 ट्रेड दिख रहा है। तो मैं कस्टमाइज़ करता हूँ और इसको मैं सीधे 1 जुलाई से और 1 जुलाई तक मैं इसको दिख शो करता हूँ। तो यहाँ पे हो गया, मैं कुछ इस तरीके से चार्ज दिया हूँ, ट्रेडिंग इनसाइट्स में जाते हैं, तो मैं कुछ इस तरीके से मेरा जो स्टॉप लॉस, अब यहाँ पे कितना अच्छे से हम लोग देख सकते हैं कि जो ए वाला रो है, हमने फर्स्ट वीक में कोई भी ट्रेड नहीं लिया। मैंने सेकंड वीक में भी कोई ट्रेड नहीं लिया है। मैं अपना ट्रेडिंग सेटअप इधर पे बैठाया हूँ लगभग 14 तारीख को, तो मैंने 14 तारीख को इधर पे मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, तो इसकी वजह से मैं यहाँ से ट्रेड लेना लगभग-लगभग शुरू किया हूँ। तो यहाँ से तो ये जो हो गया, ये हमने थर्ड वीक में जो ट्रेड लिया है, इसका ओवरऑल प्रॉफिट ₹211 ₹95 नेगेटिव में है। ये टोटल 5 ट्रेड है, यानी कि ये जो यहाँ पे जो 5 काउंट है, ये एक्चुअली में ट्रेड लिया हुआ है, ये 2 काउंट नहीं करता है, ये इस सिंगल ट्रेड को सिंगल ही लेता है। ऐसा नहीं है कि बाय ऑर्डर अलग लगेगा, सेल ऑर्डर अलग रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरा मतलब कि पाँचों ऑर्डर जितना भी मैंने ट्रेड किया है, वो पूरा यहीं पे है, यानी कि मैं इस वीक में 5 ट्रेड लिया हूँ। यहाँ पे टोटल ट्रेड 1 है, यहाँ पे टोटल ट्रेड 2 है और यहाँ पे टोटल ट्रेड 2 है। यानी कि 2 4 1 5, 5 ट्रेड लेने में मैं ₹200 ₹11 का लॉस कर चुका हूँ। जो थर्ड वीक था अपना, आई थिंक फोर्थ वीक है, फोर्थ वीक में मैंने मंगलवार को ट्रेड लिया, यहाँ पे 2 ट्रेड लिया हूँ और यहाँ पे ये तो पिछले वीक का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इस वीक का हम लोग देखते हैं किस तरीके से मेरा ट्रेड था और क्या एनालिसिस था। तो जैसे कि था कि मेरा एनालिसिस ऐसी जगह पे मार्केट है कि मेरा एनालिसिस ब्रेकआउट की साइड पे था। तो उसके बिहाफ़ पे मार्केट को 57,000 लेवल को ब्रेक करना था और ऊपर की तरफ जाना था। तो मैं अपना फर्स्ट ट्रेड दिखाता हूँ। ये 27 को हम मैंने ट्रेड लिया था। या 27 का ट्रेड यहाँ पे दिख सकता है। देखिए कितना अच्छा सिस्टम है, भले ही इसमें ब्रोकरेज थोड़ा-सा अगर देखा जाए तो ज़ीरो नहीं है, ब्रोकरेज इसमें कटता है। पर इसमें एक तरीके से देखा जाए तो कोई भी ज़्यादा डाटा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से दिख जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी हमने 57,000 का पुट यहाँ पे शॉर्ट किया था, क्योंकि मेरा टाइप बुलिश था, तो मैंने इसको शॉर्ट किया होगा। मैं इसको चार्ट में दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको इसको मैं चार्ट को मिनिमाइज़ करता हूँ और मैं इसको, तो ये रहा मेरा मंडे वाला ट्रेड। यहाँ पे मेरा एनालिसिस था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, तो ये गैप को क्लोज़ नहीं करेगा और यहीं से बाइंग साइड की ओपनिंग होगी। तो जैसे ही 15 मिनट का कैंडल स्ट्रॉन्ग बना और इसका ब्रेकआउट हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, जो कि नेक्स्ट कैंडल में ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं।
मार्केट को 10-13 पे मैंने ट्रेड लिया था और 10-19 के टाइम पे मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया था 770 का। मेरा टाइप था बुलिश, यानी कि मैं मार्केट में यहाँ पे बुलिश था। अगर मैं इसका ऑप्शन ऑप्शन चार्ट दिखाऊँ, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन चार्ट देख सकते हैं। ये रहा ऑप्शन चार्ट, सॉरी ऑप्शन चार्ट नहीं शो हो रहा है, 57,000 का पुट। आई थिंक ऑप्शन चार्ट नहीं शो हो रहा है। ये 1 मिनट में चार्ट शो हो रहा है, यहीं पे मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पे एग्ज़िट किया था। तो चलिए, सेकंड ट्रेड में जो 28 को था, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ऑर्डर करने की कोशिश किया था। मेरा जैसे कि मेरा मानना था कि बुलिश होगा। मार्केट यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बियरिश, यहाँ पे मैं सेल किया हूँ क्योंकि ये गैप डाउन ओपन हुआ था, तो मेरा एनालिसिस उस दिन था कि अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो इस गैप को क्लोज़ करने ईज़िली आ सकता है और इसके बियॉन्ड भी जा सकता है। पर उस दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और इस लेवल को जब ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। यहाँ पे लगभग मेरा 1000-1200 प्रॉफ़िट चल रहा था। पर फिर जब मार्केट रिवर्सल करने लगा, यहाँ तक जब फिर से आ गया था, तो मेरा जो ऑप्शन जो चार्ट का जो प्रीमियम था, अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं मैं इसका जो है कॉल शॉर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। सॉरी, कॉल तो पहले मैंने शॉर्ट किया ही था। मैं सोचा क्यों ना मैं बियरिश पुट शॉर्ट कर देता हूँ और इसको हेज करने की कोशिश करता हूँ। जिससे कि मैं अगर फिर से ये मार्केट मेरे डायरेक्शन में इधर पे आएगा, तो मैं क्या करूँगा, ये जो बियरिश वाला ट्रेड है, जो $56,500 ट्रेड है, उसको मैं कट कर दूँगा और मैं एक ट्रेड को रन करने दूँगा, जैसा कि मेरा टारगेट था। 56,600 500 तक आने का कोशिश करूँगा। तो पर मार्केट इधर से फिर से ऊपर गया, फिर से मेरे डायरेक्शन में तो आया, पर ये जो मेरा जो नीचे जो पुट मैंने शॉर्ट किया था, वो थोड़ा-सा ज़्यादा वो क्या किया, मुझे हैम्पर किया और जिसकी वज़ह से इधर पे जो लॉस है, वो ₹1114 है। उसके बाद से 29 को मैंने एक ट्रेड लिया था। 29 को मेरा एनालिसिस सिंपल था। 29 को मेरा एनालिसिस सिंपल ये था, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं चार्ट में, कि मार्केट 57,000 लेवल को ब्रेक करेगा और ऊपर जाएगा। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव भी किया। देख सकते हैं कितना ज़्यादा मूव किया है। एक रेजिस्टेंस पे सेल करने का या बाय करने का बहुत ज़्यादा अ प्रॉब्लम ये होता है कि असल अगर बहुत छोटा रहा ना, तो स्टॉप लॉस बहुत तेज़ी से हिट हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा टाइम मिल गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जब ऑप्शन सेलिंग का यही तो फ़ायदा है, अगर थोड़ा-सा टाइम अगर यहाँ पे मिल जाता है, तो हम लोग को क्या होता है, ईज़िली प्रीमियम थोड़ा-सा धीरे डिके होना स्टार्ट होता है, अगर मार्केट मोमेंटम फ़ास्ट नहीं करता है तो। तो उसके भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे एग्ज़िट किया। तो यहाँ पे लगभग 3 बजे के आस-पास एग्ज़िट किया था इसको, तो लगभग यहाँ पे ₹1300 का प्रॉफ़िट हुआ था। और उसके नेक्स्ट डे जो था, यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लिया था, वो भी सेम लेवल पे लिया था। दोनों ही हमने सेम स्ट्राइक प्राइस का लिया, यहाँ पे देख सकते हैं 56,500 का पुट, यानी कि मेरा जो व्यू था वो था कि मार्केट का एटलीस्ट अ, बुलिश क्लोज़ होगा आज। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट मुझे लग रहा था कि इधर पे ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस वाले कैंडल में मैं इधर पे दिखाता हूँ, तेरा ट्रेड था मेरा 11:08 पे, तो अगर मैं इसको यहाँ पे टच करूँ, तो 11 बज के 39 मिनट पे। मैंने इस वाले चार्ट जब यहाँ पे एक एक तरीके से फ़ाल्स फ़ाल्स जब मोमेंटम गया, तो मैंने क्या किया, पुट शॉर्ट कर दिया इधर पे। क्योंकि मुझे लगा इतना बड़ा बुलिश कैंडल बनाया, तो मार्केट मूव करके ऊपर जाने वाला है और ब्रेकआउट कर देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर से ये जो रेड कैंडल आया, तो मेरा लगभग इसमें लग रहा है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद से मैंने सेकंड ट्रेड लिया यहाँ पे। सेकंड ट्रेड मैं शो करता हूँ। सेकंड ट्रेड मैं यहाँ पे लिया हूँ। कि मार्केट मुझे लग रहा था ब्रेकआउट करने वाला है, तो मार्केट एज़ इट इज़ ब्रेकआउट भी किया और इस दिन पे मैं वीडियो बनाया था जो पिछला, उस दिन पे बैंक निफ्टी जो था अच्छा खासा मोमेंटम कर रहा था बुलिश साइड, बट बैंक निफ्टी तो अपने अलग ही धुन में था और ये अपने आप को होल्ड कर रहा था उसी लेवल पे, जो कि साइन था कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकता है, पर मोस्ट प्रोबेबली मेरा एनालिसिस ये था कि मार्केट पॉजिटिव साइड जाने वाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे मैं क्या किया था, फिर से उसी लेवल पे मैंने 56,500 लेवल को मैंने शॉर्ट किया था, लगभग 12:29 पे। इसको मैंने एग्ज़िट किया 2:43 पे, यहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया। क्योंकि मुझे लगने लगा था कि हाँ, मार्केट जो है फिर से नेगेटिव साइड आने वाला है और इस टाइम पे निफ्टी भी जो था, वो कुछ तेज़ी से ही फ़ॉल कर रहा था। तो मैंने क्या किया, इस ट्रेड को लगभग मार्क टू मार्क में एग्ज़िट कर दिया, लगभग 10 8-9 पॉइंट के आस-पास, जो कि ब्रेक इवन है लगभग-लगभग देख। तो इस तरीके से मेरा जो 1, 2, 3, 4 ट्रेड मैंने 4 दिन मैंने टोटल 5 दिन के टोटल ट्रेड में मैंने 4 दिन ट्रेड लिया था। टोटल ट्रेड जो मेरा 6 था, लगभग किसी दिन 1, किसी दिन 2 ट्रेड लिया है।
तो ये सब करने के बाद भी मार्केट जो है मुझे लॉस दिया लगभग 1002 रुपीज़ का। उसके बाद से ये तो रहा अपना इस वीक का, तो इस वीक का हम लोग देख सकते हैं प्रॉफ़िट एंड लॉस जो है इस मंथ में जो है लगभग ₹2100 है और लास्ट 15 डे में अगर देखेंगे ₹2300 दिख रहा है और इस वीक का देखेंगे तो लगभग ₹621 रियलाइज़ लॉस है और नेट लॉस जो है ₹1082 क्योंकि ब्रोकरेज इतना दिया हूँ मैं। यानी कि मैं देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 दिन में मैं लगभग ₹461 का ब्रोकरेज दिया हूँ। तो चलिए अब यहाँ से मैं एक और चीज़ शो करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं लेज़र देख लेते हैं अपना। अब जो कंबाइंड लेज़र बैलेंस जो अब जो मेरा अकाउंट का बैलेंस है वो 2,71,000 है। और मैंने लगभग इसको स्टार्ट किया था 280 से और कुछ इसका वीडियो अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे करा था तो इसीलिए तब यानी कि पर मेरा जो बेस कैपिटल था वो 280 था। उसके उसी से मैंने स्टार्ट किया था और मैंने देखा था कि मैं कितना ज़्यादा इसको कितना लंबा तक इस ट्रेड को ले जा सकता हूँ। तो और सॉरी ट्रेड को नहीं, मैं इस कैपिटल को कितना लंबा चला सकता हूँ, तो मैं उसी की तरह उसी के अराउंड मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। तो ये रहा अब जो मेरा इस समय जो एक लगभग इतना दिन ट्रेडिंग करने के बाद जो मेरा कैपिटल है 271 है और 280 से स्टार्ट हुआ था, तो लेट्स सी हम लोग ब्रेक इवन पे या फिर और डाउनफॉल में कितना जा पाते हैं। तो उसके बिहाफ़ पे अ, हम इस जर्नी को शेयर करेंगे। तो थैंक यू।